बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। हाउस वाइफ 377 से आपकी होस्ट शाज़िर शहबाज। ढोलक और मेहंदी के दमदार व्लॉग के बाद अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ब्रांड न्यू व्लॉग जो कि है बारात प्लस वलीमा का। आज की वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इसमें ज़बरदस्त किस्म के सीनरीज़ आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी ऐसी जगह मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। बारात का नाम आए और जहन में सबसे पहले एक सवाल आता है कि बारात कहाँ जाएगी। बारात अगर दूर जानी हो, गाड़ी में बैठ कर जाना हो तो इसका मज़ा औसम है। इसका मज़ा दोबाला हो जाता है जब हमें दूर जाना पड़े और प्लस सोने पे सुहागा अगर हमें चलना पड़ जाए तो ये भी आप सोच सकते हैं कि फिर क्या हो सकता है। बारात हो और ढोल बाजे ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इन्जॉय कीजिए इस ज़बरदस्त किस्म के ढोल को। तो देखना बारात के साथ चलना हो तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। और ये है जी एक ज़बरदस्त किस्म का दरख्त जिसको बोहड़ का दरख्त कहा जाता है और सुना है इसके ऊपर कोई जिन प्रीत भी होते हैं। तो जिन लोगों को चुड़ैल का रिश्ता चाहिए वो थोड़ा सा हाज़िर हो जाएं। हाज़िरी लगा दें कमेंट बॉक्स में। हमें दी गई रिफ़्रेशमेंट दो जगह पे, एक ये है और एक पहले वाली जगह जहाँ पे खाली प्लेट्स थी वो हमारे पहुँचने तक खाली हो चुकी थी। और ये वाली जगह जो है यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से सर्व किया गया। बारात को समोसा पकोड़े और ब्रोस्ट के साथ सर्व किया गया और सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे। और यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा ढोल की ताप पे सब लड़कों ने रक़्स भी किया। आजकल वैसे रिवाज है कि जो टाइम बताया जाता है उस पे ना तो बारात चलती है और ना ही टाइम पे पहुंचती है। तो यही हमारे साथ भी हुआ। ऐसे ही हम लोग चले और रिफ़्रेशमेंट दो जगह पे थी और वहाँ पे हमें चल के जाना पड़ा क्योंकि गाड़ियों का वहाँ तक जाना मुश्किल था, इसलिए हमें ले जाया गया। और जब हमने ये सुना कि वहाँ से हम अब वापस जाएंगे तो जो रूह है वो जिस्म को छोड़ के कहीं ऊपर चली गई और बड़ी मुश्किल से वापस आई। और ये जो चुड़ैलों वाला दरख्त है ये भी मुझे दोबारा से देखना पड़ा। और जिसने देखना है इसको देख ले और यहाँ पे अप्लाई कर सकता है रिश्ते के लिए। और पहुँचने तक टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था कि बुक भी ख़त्म हो चुकी थी। और साथ में मेरे बच्चे जो हैं वो उन्होंने अपनी ज्वेलरी और सारी चीज़ें उतार के रखनी शुरू कर दी और मैंने भी सारी चीज़ें रखनी शुरू कर दी। ये है हमारा मेन वेन्यू जहाँ पे हम पहुँचे और यहाँ पे अंधेरा हो चुका था। और लेकिन ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। खाने पीने का सामान वाफिर था, सारी चीज़ें थीं और पालक चिकन भी बना हुआ था, साथ में ज़र्दा और पुलाव और सब कुछ था। लेकिन ये है कि हम थक चुके थे, हम लोग से कुछ भी खाया नहीं गया। बच्चों ने तो स्पेशली कुछ भी नहीं खाया। और बारात को खाना पहले सर्व किया गया क्योंकि असूलन निकाह होने के बाद जो है वो खाना सर्व किया जाता है, लेकिन पहले दिया गया। वो सारी बारात में दूल्हा आगे आगे था और हम सारी लेडीज़ ना पीछे पीछे। और मेरे लिए पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि जेंट्स के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है और मैं किसी को कह भी नहीं सकती थी। और इस वक्त दूल्हा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और इसका जो गहना है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इसकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये देखें, ये मेरा भाई है और कज़न है मेरे हस्बैंड का एंड ही इज़ लाइक माई ओन ब्रदर। निकाह की रस्म हो चुकी है क्योंकि निकाह की रस्म जो है वो मस्जिद में अदा की जाती है और वो हो चुकी थी और मैं नहीं पहुंच सकी वहाँ पे। और लड़की को घर में ही रखा जाता है। तो इस तरह से निकाह की रस्में अदा होने के बाद इन दोनों को बिठाया गया। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत जोड़ी है। अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसे ही रखे और अपने वालिदैन का फरमाबरदार रखे, आमीन। दूल्हा दुल्हन की बाकी की रस्मात अदा हो रही थी और हमने लिया वापसी का सफ़र। हम आ रहे हैं वापस अपने सिटी में और ये ज़बरदस्त किस्म के मनाज़र अभी आप देख सकते हैं। ये ब्राइडल शूट का एक मंज़र है जो कि आप देख रहे हैं। और नेक्स्ट डे है जी वलीमा। ये वलीमा है मेन वेन्यू। यहाँ पे हम फैमिली पहुँच चुके हैं। हम थोड़ा सा पहले पहुँच गए और मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ।
शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना अपनी प्लेट्स में डाल लेते हैं और उसको फिर खाते भी नहीं हैं और वो ज़ाया हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना किया करें, बस इतना ही खाना लें जितना कि आपने खाना है। हो सकता है कि जो होटल की इंतज़ामिया है, जो लड़के वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो वेटर्स होते हैं, उनकी भी यहीं से ज़रूरत पूरी होती हो, उन्होंने खाना खाना हो तो अपने खाने को ज़ाया मत करें। और हमारे बुज़ुर्ग अफ़राद जो कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा किसी बीमारी की वजह से अब बेड पे होते हैं, अक्सर ये होता है कि हम उनको इग्नोर कर देते हैं। उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसे मौके पे उन्हें अपने साथ रखना चाहिए, उन्हें साथ लेके जाना चाहिए, जैसे भी पॉसिबल हो उन्हें अपने साथ लेके जाएँ ताकि इस तरह की गैदरिंग जब वो देखते हैं तो वो चेंज फ़ील करते हैं और उनको अच्छा फ़ील होता है। वो बच्चियाँ जिनकी अभी शादी हुई है और वो लड़के जिनकी अभी शादी हुई है, एक-दूसरे के ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम दिया करें और एक-दूसरे के पेरेंट्स का ख़्याल रखेंगे और उनकी खुशियों में शरीक होंगे, तो आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। क्योंकि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। जब लड़की सिर्फ़ एहतराम करेगी और इज़्ज़त करेगी अपने हस्बैंड की फ़ैमिली की और उसके माँ-बाप की और लड़का नहीं करेगा तो इससे हालात जल्द ही ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह से एक कामयाब और मुतमईन औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। दोनों को एक-दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए हमेशा और सपोर्टिव होना चाहिए। मियाँ और बीवी दोनों को ही एक-दूसरे के फ़ैसलों का एहतराम करना चाहिए। यही एहतराम उन दोनों के रिश्ते को पायदार बनाता है। अक्सर घरों में स्टार्ट से ही बच्चियों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया जाता है और उनसे कह दिया जाता है कि आप इस तरह से किसी के घर ना जाएँ, ये करें, वो करें। बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि लड़कियों को फ़ेस करनी पड़ती हैं। लड़की देखें अपने घर से अपने माँ-बाप को छोड़ के आती है, अपने बहन-भाइयों को छोड़ के आती है, अपनी फ़ैमिली को, अपनी अक़्तार को, अपनी फ़ैमिली सिस्टम को छोड़ के आती है। वो एक नए सिस्टम में सेट हो रही होती है। उसको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, कम से कम 6 महीने तो उसको ज़रूर देने चाहिए कि वो थोड़ा-सा अपनी मर्ज़ी के साथ जैसे वो सेट होना चाहती है वो सेट हो ले। अक्सर लड़कियां भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हठधर्मी का मुज़ाहरा करती हैं, स्टार्ट के दिनों में ही ऐसे हालात पैदा कर देती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शौहर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रखती हैं कि हमने उसकी बात मानी और बाकियों को हमने अहमियत नहीं देनी होती। और ये बात नहीं है। एक लड़की जो है जब उसकी शादी होती है तो उसने सिर्फ़ एक शौहर के साथ नहीं रहना होता, वो तो पूरा दिन ऑफ़िस में होता है और बाकी सारा दिन तो उसने सास के साथ, ननद के साथ और अपनी जो बाकी फ़ैमिली है उसके साथ रहना होता है। तो लड़कियों को भी चाहिए कि वो अपने सिर्फ़ शौहर के साथ-साथ अपनी बाकी जो फ़ैमिली है उसको भी ऐसी वैल्यू दें जैसा कि वो शौहर को देती हैं। और अपने व्यूवर्स के साथ एक रिक्वेस्ट कि जो लोग भी सुन रहे हैं प्लीज़ आप लोग अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं उनको अपने साथ ज़रूर शामिल किया करें। ऐसे मौक़ों पे उनको ज़रूर अपने साथ शामिल करें ताकि जो लोग बहुत दिनों से उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा नहीं खाया होता तो इस तरह के मौके पे उनको ऐसा अच्छा कुछ मिल जाता है और उनके दिल से निकली हुई दुआएँ आपकी खुशियों को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी, आपकी खुशियों को और भी ज़्यादा पक्का कर देंगी, आपको और भी ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी लाइफ़ में। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जो लोग न्यू हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ बर वक़्त पहुँचती रहें। तो इस प्यारी और नेक दुआ के साथ कि सदा खुश रहें, आबाद रहें और अपने सब प्यारों के साथ रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी न्यू व्लॉग के साथ, किसी न्यू रेसिपी के साथ, किसी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।